मार्केट में बहुत बड़े बड़े मूव आए हैं। स्पेशली बिटकॉइन में बहुत बड़ा मूव आया क्योंकि बिटकॉइन ने इस हफ्ते अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया। बिटकॉइन में ऑल टाइम हाई लेने का मतलब है बहुत सारी और चीजें भी भागेंगी, लेकिन फिलहाल मैं आज तुम्हारे लिए बिटकॉइन का एक करंट टाइम का चार्ट एनालिसिस लेके आया हूँ कि मार्केट में अगला मूव क्या आ सकता है और क्या आने की संभावना है। फिलहाल तुम बिटकॉइन का करंट चार्ट देख रहे हो, इसमें मैंने एक 1 आवर पे किया हुआ है। फिलहाल 1 आवर में मैंने इतना जूम इसलिए मारा हुआ ताकि तुम एक करंट ट्रेंड समझ सको मार्केट का, इस समय मार्केट में हो क्या रहा है। अब देखो से 1 डे पे मैंने ऐसे किया, 1 डे पे तुम ऐसे देख रहे हो तो यहाँ से इस लेवल से फिफ्थ का लेवल है, वैसे तुम्हें ना पता हो तो फिफ्थ का 50% का रिट्रेसमेंट है। मार्केट आया 50% के रिट्रेसमेंट पर टच किया, टच करते ही देखो सीधा मूव है, सीधी रैली ऊपर तक की। सीधी रैली में इसने ऑल टाइम हाई लगा दिया 1,10,000 रुपए का, ऑलमोस्ट 1,11,000 का था लेकिन 11 टच नहीं हुआ, 1,10,000। अब जैसे इसने मूव लगाया, यहाँ पे दो प्रिडिक्शन है मेरी जो मार्केट में हो सकती है। पहला तुम ये देख रहे हो, ये जो मैंने जोन बनाया हुआ ये ऑल टाइम हाई का जोन है। अब ऑल टाइम हाई के यहाँ से दो कंडीशंस है मार्केट की जो दो मूव को ला सकता है। पहला कि मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर चला जाए, क्योंकि इसने ऑल टाइम हाई तोड़ा है, तो क्या पता कितना ऊपर चला जाए, उस चीज का ऐसी कुछ गारंटी नहीं है कि मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है। लेकिन दूसरा, मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। नीचे आने की रीजंस क्या है? नीचे आने के रीजन ये है कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई तोड़ा और इस जोन के ऊपर ऑल टाइम हाई की लोगों की लिक्विडिटी है। जिन लोगों ने देखा होगा कि ऑल टाइम हाई टूटा है और मार्केट और ऊपर जा सकता है, तो यहाँ बहुत लोगों ने बाइंग किया होगा इस जोन में। जिन लोगों के यहाँ बाइंग होगी ना, उनका यहाँ कहीं स्टॉप लॉस होगा, इसके नीचे, इस लेवल के नीचे लगभग। उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, मे बी इस लेवल तक का जो मैंने ये बना हुआ है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ 4 आवर पे जाकर के। ये तुम देख रहे होगे मैंने 3 लेवल्स मार्क किए हुए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। अब ये लेवल्स क्या क्या है मैं बताता हूँ। ये वाला तो फिफ्थ का लेवल है, ये बड़े मूव का लेवल है, यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ का उससे उसका फिफ्थ का लेवल है। और ये वाला जो लेवल है ये भी फिफ्थ का लेवल है, लेकिन ये इस वाले से इस वाले मूव तक का फिफ्थ का लेवल है। अब हुआ क्या, जैसे ही ये वाला जोन था बड़े वाला 1 डे पे जो मैं तुम्हें दिखाया था, व्हाइट वाला जो है, जैसे ही इसने तोड़ा यहाँ पे आ गई लिक्विडिटी। अब कंडीशन ये भी ऊपर भी जा सकता है। अब बताता हूँ कि अगर ऊपर जाता है तो ट्रेड कहाँ लेनी है, और ऊपर नहीं जाता तो ट्रेड कहाँ लेनी है, नीचे जाता तो ट्रेड कहाँ लेनी है। अब देखो ऐसे है, इसने लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद ये यहाँ से रिट्रेसमेंट जो उसने इस लेवल तक का किया, वो इस जोन से मैंने फिफ्थ लगाया, फिफ्थ से सपोर्ट ले रहा है। तो बहुत चांस ऐसे भी है कि इस लेवल से ये ऊपर चला जाए। अब ऊपर जाता तो हमें ट्रेड कहाँ लेनी चाहिए वो बताता हूँ। ये देखो मैंने फिलहाल 1 आवर पे चार्ट किया है। अब तुम देख रहे हो, जिन्हें थोड़ा बहुत उस चीज का पता पैटर्न वगैरह का, तो ये डबल बॉटम भी बन रहा है एक तरह से, एक ये वाला बॉटम, एक ये वाला बॉटम। अब हुआ क्या मार्केट में, ये यहाँ से लोअर लो बना रहा था, लोअर लो बना के मार्केट ने इस वाले लो की, इस वाले लो की लिक्विडिटी ले ली यहाँ से, क्योंकि इसने इसका लो, ये वाला लो नीचे है, इस वाले लो की लिक्विडिटी ले ली। तो अब बहुत चांस ऐसे भी हैं कि मार्केट आए। अभी तक वो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी। ट्रेंड चेंज जब होगा जब ये वाला हाई टूट जाएगा, उसके बाद हायर हाई बनाना शुरू कर सकता है। तो अभी ट्रेड नहीं ले सकते, लेकिन लेने के चांस क्या है। अब तुम ये वाली कैंडल देख रहे हो 15 मिनट पे, इतनी बड़ी कैंडल है, इसका मतलब ये है कि इसने इस जोन की लिक्विडिटी ली, इस वाले की जो मैंने तुम्हें बताया अभी। इस जोन की लिक्विडिटी लेने के बाद जैसे ही मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल दी, तो उससे एक कंफर्मेशन तो होगी कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स घुस चुके हैं, मतलब बड़ी क्वांटिटी में, हैवी क्वांटिटी में बाइंग हो चुकी है फिफ्थ के लेवल पे यहाँ से, इस लोन की लिक्विडिटी खाने के बाद। तो इसमें दो कंडीशन है ट्रेड लेने की। ये इस कैंडल के हाई से लेके इस कैंडल की बॉडी तक का ये एक जोन है, इसे तुम कह सकते हो डिमांड जोन। यहाँ से डिमांड आ रही है मार्केट में। अब दो कंडीशंस हैं, एक अगर मार्केट इस जोन को आकर के ऐसे टच कर दे यहाँ से, जैसे रेड कैंडल बनी यहाँ से, और यहाँ से कोई हमें एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल दिखाए, तो हम उस ग्रीन कैंडल के नीचे का लो से हल्का सा नीचे गैप रख करके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और उससे ऊपर की ट्रेड लगा सकते हैं, समथिंग लाइक दिस।
सपोज ये कैंडल का लो है तो हमने बताया, सपोज ये कैंडल का लो था तो उसके नीचे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया और ये हमारी पहली एंट्री होगी। पहली कंडीशन तो ये थी इसमें ट्रेड लेने की। दूसरी कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि जोन पे ना आए, पर ट्रेडिंग में किसी चीज की गारंटी नहीं होती, हम बस अपने एनालिसिस के हिसाब से चलते हैं। ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा होगा तो ऐसा करना है। पहली कंडीशन मैंने तुम्हें बताई जोन की, अगर ये यहाँ जोन पे आता तो ऐसे ट्रेड ले सकते हैं। अगर इस जोन पे बाई चांस ये ना आए और सीधा हाई आ रहा है बनाते हुए ऊपर चला जाए और इस हाई को तोड़ दे, तो यहाँ क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सी वो चल जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है तो वहां पे हम एक चीज कर सकते हैं ट्रेड लेने के लिए। पहला, अगर ये हल्का सा ऊपर जाता है, हम इस जोन से लेकर के देखो, इस वाले जोन से इस जोन पे फेब लगा सकते हैं। सपोज ये इस लेवल तक है जहां तक मैंने यहाँ मार्क किया। अब इस जोन का 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है ये वाला। जैसे ही वो ऊपर से रिट्रेस करके इस जोन पे आगे हमें एक अच्छी खासी बाइंग की कैंडल दिखाए, स्ट्रेंथ दिखाए, तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। दूसरा बाय हो सकता है। अब मैंने तुम्हें दो बाय बताया क्यों। पहला तो इस ऊपर वाले में मैंने जो तुम्हें अभी भी बताया लेटेस्ट, इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा तो इसमें ये कंफर्मेशन ये भी हो जाएगी, इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका, नीचे से लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी, यहाँ से अच्छे कैंडल का हमें वो दिख रहा मोमेंटम, तो बहुत चांस है यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। और फिर का लेवल भी है कि यहाँ से ऊपर चला जाए। तो ऊपर जाने का तो मैंने तुम्हें सब समझा दिया। अब समझते हैं लास्ट चीज की, अगर बाई चांस मार्केट नीचे चला जाता तो क्या करना है। एक बार से बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं दोबारा से। अब सपोज नीचे जाएगा तो नीचे जाने की कंफर्मेशन कहाँ से हो सकती है कि ये नीचे ही जाने वाला, थोड़े से टाइम तक, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल नीचे जा जाता, मैक्स इस लेवल तक 1 लाख 1,000 मैक्स, जितना मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। तो ये जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, मैं तुम्हें बताया था, ये फिब का 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है। इस पे ये फिलहाल सपोर्ट ले रहा है। अगर बाई चांस फिब का लेवल यहाँ से बिल्कुल से तोड़ दे, फिब का लेवल तोड़ने के बाद और यहाँ से लोअर लो बना रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। सपोज जैसे कि इसने फिब का लेवल तोड़ दिया तो हमारी पहली कंफर्मेशन तो ये होगी कि फिब का 50% का रिट्रेसमेंट लेवल टूट चुका है और ऊपर से लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे ही जा रहा है, क्योंकि लोअर लो भी बना रहा होगा। अब मान लो जैसे इसने लेवल तोड़ा, लेवल तोड़ने के बाद जब अगला इसका, ये देखो ये लेवल इसका टूटा सपोज, अब जैसे ही अगला इसका लोअर हाई आता है, उस लोअर हाई पे हमें यहाँ एक अच्छी खासी जो कैंडल दिखती है ना सेलिंग की, रेड रेड कैंडल, वहां पे हम सेलिंग ले सकते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन के तौर पे। और कंफर्मेशन ये हो जाएगी कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल टूट चुका। तो फिलहाल मेरी तो एनालिसिस यही थी जो मैंने तुम्हें बताया, और ये मेरी पहली वीडियो किसी चार्ट पे एनालिसिस लाने की। अगर मेरी एनालिसिस तुम्हारी एनालिसिस थोड़ी बहुत अलग हो तो देखो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, ताकि मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर पाऊँ। अगर तुम्हें अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब एंड